A very good evening to all my dear students. Again I welcome you to my YouTube channel प्रथम बैंकर। आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इको अवेयरनेस जनवरी 2024। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग और फाइनेंस का वो आपके सामने हम लेके आए हैं। ये आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, कई बैंक्स के क्रेडिट मैनेजर के एग्ज़ाम्स हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं, PNB के भी का भी वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेंडिंग है अभी एग्ज़ाम डेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट मैनेजर का भी एग्ज़ाम डेट पेंडिंग है। तो इन सब के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पिछले 5-6 महीने का आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो जो है वो जनवरी 2024 का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फास्टैग विथ इनकम्प्लीट KYC टू गेट डीएक्टिवेटेड बाय बैंक्स आफ्टर जनवरी 31। ठीक है, वैसे फास्टैग जिसमें कि KYC इनकम्प्लीट है वो 31 जनवरी के बाद बंद कर दिए जाएंगे, डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। आइए पढ़ते हैं और क्या डिटेल इसके बारे में है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वन व्हीकल वन फास्टैग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव to improve the efficiency of the electronic toll collection system. The initiative discourages using a single FASTag for multiple vehicle or linking multiple FASTag to a particular vehicle. ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही फास्टैग को कई व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, या मल्टीपल फास्टैग को मतलब एक कार में ही या एक गाड़ी में ही कई कंपनी के फास्टैग 2-3 फास्टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसको रोकना है और एक व्हीकल में जो है एक ही फास्टैग का इस्तेमाल होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें दो है कि जिनका भी KYC नहीं है उनका 31 जनवरी के बाद वो फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वन व्हीकल वन फास्टैग। तो एक व्हीकल होगा उसमें एक ही फास्टैग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये NHAI जो आता है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। ठीक है, तो आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल UPI ट्रांजैक्शंस क्रॉस 100 बिलियन मार्क इन 2023। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ फ्रेश माइलस्टोन, टोटल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI crossed 100 billion mark data, and this data is from National Payment Corporation of India NPCI. NPCI operates the UPI services along with other payment processing infrastructure. Total transaction processed by, देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग याद रखिएगा, 2023 में जो है UPI के द्वारा 117.6 बिलियन के करीब जो है वो ट्रांजैक्शंस हुआ है UPI के द्वारा। एक तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये 117.6 बिलियन जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसमें जो है 182 लाख करोड़, अगर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो 182 लाख करोड़ 182 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शंस हुआ है। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 117.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। ये खास करके कितने ट्रांजैक्शंस हुए 2023 में, लगभग तो 117.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स पेयर्स कैन पे टैक्स वाया क्रेडिट डेबिट कार्ड, GSTN इनेबल्ड द पेमेंट मोड। तो GST टैक्स पेयर जो भी इंडिया में है उनके लिए अब अलाउ किया गया है, वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इनेबलिंग ऑनलाइन मेथड्स लाइक नेट बैंकिंग, इमीडिएट IMPS एंड UPI के थ्रू जो है पे किया जा सकता है। स्टार्टिंग में 10 स्टेट और UT से किया गया, इसको धीरे धीरे सभी स्टेट में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिनो पेमेंट बैंक अप्लाइज फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस फ्रॉम RBI से जो है फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया है। किसके लिए अप्लाई किया, अभी तो ये पेमेंट बैंक है, अप्लाई किया इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
एक आरबीआई ने टैप लाइसेंसिंग करके एक निकाला था कि जिसको उसको अप्लाई करना है तो क्विक, ताकि उसको उसका प्रोसेस करके उसको दिया जा सके लाइसेंस, तो उसमें फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया था। तो उसी के बारे में है ये। फिनो पेमेंट बैंक हैज अप्लाइड फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। द बैंक हैज़ बीन प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर एन अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी फॉर क्वाइट, मतलब कुछ दिनों से जो है फिनो पेमेंट बैंक ने ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे ताकि अपग्रेड करें इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी इन इंडिया। फिनो का नेटवर्थ जो भी है, फिनो हैज अराउंड 600 करोड़ नेटवर्थ एंड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 को 8%। देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसमें एक डेटा आपको मिल गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपका कितना होना चाहिए नेटवर्थ, तो 200 करोड़ होना चाहिए। अभी 600 करोड़ है, ये इतना इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट चाहिए, एक एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, आरबीआई इम्पोजेज आरएस 2.49 करोड़ पेनल्टी ऑन 3 बैंक्स। आरबीआई इम्पोजेज आरएस 2.49 करोड़ पेनल्टी ऑन 3 बैंक्स। कौन कौन सा बैंक है ये हम लोग देख लेते हैं। 3 बैंक के ऊपर 2.49 करोड़ के लगभग में जो है वो पेनल्टी इम्पोज किया गया है सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा। तो 1.20 करोड़ का पेनल्टी जो है वो किसके ऊपर किया गया है, वो धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर किया गया है। 1.20 करोड़ का पेनल्टी है। किस लिए किया गया वो लिखा हुआ होगा, नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो आरबीआई के जो डायरेक्शंस होते हैं उस डायरेक्शंस में अगर कोई बैंक जो है उसको सर्टेन नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है या उसको वायलेशन करता है तो उसमें जो है आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है। तो ये 1.20 करोड़ का पेनल्टी किसके ऊपर है, धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर है। फर्दर फाइन ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का जो पेनल्टी है वो पीएसबी के ऊपर लगाया गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगाया गया है। इनका भी सेम ही रीजन है, नॉन कंप्लायंस विथ सर्टेन डायरेक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी वही रीजन है। तीसरा है द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझ लीजिएगा। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हैज आल्सो इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 29.55 लाख ऑन ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जो है नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड इट कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आरबीआई के डायरेक्शंस हैं, उसमें अगर इनका कोई वायलेशन हुआ है, कोई कमी पाया गया है तो उसके लिए जो है 29.55 लाख का पेनल्टी लगाया गया। तो ये 3 बैंक हैं जनवरी के महीने में जिसके ऊपर की आरबीआई के द्वारा पेनल्टी लगाया गया है। कौन कौन सा बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है 1.20 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक है 1 करोड़ और ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है 29.55 लाख का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और ये एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आप लोग सब लोग जानते होंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। लॉन्चेज रेंटल सर्विसेज फॉर लैपटॉप्स, फोन्स, एयर फाइबर्स एंड अदर टेक्निकल डिवाइसेस। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है डिवाइस एज ए सर्विस, DAAS, डिवाइस एज ए सर्विस। को पहले समझिए है क्या। किसी को भी अपना कोई IT कंपनी खोलना है या किस तरह का कंपनी खोलना है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको लैपटॉप ख़रीदना होगा, फ़ोन ख़रीदना होगा, इंटरनेट के लिए सारा व्यवस्था करना होगा और भी बहुत सारे टेक्निकल डिवाइसेस होते हैं एक कंपनी को खोलने के लिए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया है, द कंपनी ए कार्व आउट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एम्स टू क्रिएट अ न्यू मार्केट मॉडल इसने एक स्टार्ट करने के लिए सोचा है फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस बाय ऑफरिंग फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीजेज फॉर एसेट्स लाइक एयर फाइबर, फोन्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है, मतलब अब जो है ये एयर फाइबर हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया या अदर टेक्निकल डिवाइसेस हो गया, इसको ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इसको रेंट पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये एक न्यू बिजनेस मॉडल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिया है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा, खास करके न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएफसी गेट्स रिजर्व बैंक एनओडी टू सेटअप फाइनेंस कंपनी इन गिफ्ट सिटी। देखिए, पीएफसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। ये गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में साबरमती किनारे एक सिटी डेवलप किया जा रहा है जो फाइनेंस एंड टेक सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है गुजरात, ये इसका फुल फॉर्म होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के नाम से होगा। अब न्यूज़ क्या है? गिफ्ट सिटी का आपको जानकारी हो गया। इसका न्यूज़ क्या है? पीएफसी हो गया हमारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन टू एस्टेब्लिश द होली ऑन्ड फाइनेंस सब्सिडरी, ठीक है, एट गुजरात गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इसको जो है एक सेटअप फाइनेंस कंपनी जो है इसको वहाँ पे खोलने के लिए एनओडी मिला है। दिस मूव इज एंटिसिपेटेड टू ब्रॉडन पीएफसी ग्लोबल रीच एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट एज पर कंपनी अनाउंसमेंट। पीएफसी ऑपरेट्स एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंटिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। तो इसको जो है एक फाइनेंस कंपनी सेटअप करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एनओडी मिला है। अब कहाँ पे सेटअप करना है उसको? गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर सेटअप करना है। तो आपको इससे जानकारी क्या क्या मिल गया? जो हम मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो गिफ्ट सिटी है। ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। कहाँ पे है? साबरमती के किनारे ये एक सिटी बनाया जा रहा है। सिटी क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वहाँ पे जो है पूरे दुनिया भर के फाइनेंशियल और टेक की जो कंपनी है वहाँ पे सेटअप हो। और तो वहाँ पे जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक फाइनेंस कंपनी सेटअप करने के लिए एनओडी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फ़ोन पे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 65% ग्रोथ फॉर टू व्हीलर डिजिटल इंश्योरेंस। ठीक है, फ़ोन पे हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओवर 65% ग्रोथ। ये बहुत ह्यूज ग्रोथ है, 65% ग्रोथ इन टू व्हीलर डिजिटल इंश्योरेंस इन इंडिया। अब जो है डिजिटल इंश्योरेंस आप लोग फ़ोन पे के थ्रू भी कर सकते हैं अपने बाइक के लिए, कार के लिए। तो 65% ग्रोथ हुआ है फ़ोन पे में जो है, ख़ास करके टू व्हीलर डिजिटली इंश्योरेंस जो होता है। इट हैज़ फैसिलिटेटेड ओवर 75 मिलियन व्हीकल इंश्योरेंस कोट्स and 400 million quotes across insurance products. The company has sold over 9 million policies since the inception of insurance on the platform, with 4 million sold in the last year alone. एक साल में 4 मिलियन मतलब कितना हो गया? 40 लाख इंश्योरेंस फ़ोन पे के थ्रू हुआ है। ये बहुत ह्यूज ग्रोथ है और फ्यूचर जो है निश्चित रूप से डिजिटली इंश्योरेंस लेने का है। और चूँकि फ़ोन पे सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वहाँ पे आपके बाइक का इंश्योरेंस हो रहा है, कार का इंश्योरेंस हो रहा है, तो लोग वहीं से ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है? फ़ोन पे जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 65% ग्रोथ फॉर टू व्हीलर डिजिटल इंश्योरेंस। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट मैनेजर का खास करके पोस्ट आया है, 371 पोस्ट है करीब करीब। इसके लिए हमारा अपना ऐप है प्रथम बैंकर का, आप लोग प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग सर्च कर लीजिएगा। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट मैनेजर का बैच चल रहा है, पीएनबी का भी चल रहा है। पीएनबी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आजकल में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि चूँकि उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के उसमें प्रोफेशनल बैंकिंग के साथ साथ उसमें मैथ्स और रीजनिंग भी आना है। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग का क्लास किस तरीके से लेना है, ऑनलाइन क्लास लेना है, लाइव क्लास लेना है, इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है हमारी टीम में। तो लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो बैच है वो पूरी तरह से हमारा रेडी है, बैच चल रहा है, स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं और मटेरियल्स, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सब मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ। और वो प्रोफेशनल बैंकिंग, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल बैंकिंग के लिए वो सफिशिएंट मटेरियल है जो आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से और कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है जनवरी 2023 से लेके प्रत्येक मंथ का सर्कुलर बनाया हुआ है, हालांकि उसको कंपाइल किया हुआ है और जनवरी 24 तक का मटेरियल आज मैं अपलोड किया हूँ जनवरी 2024 का। तो पूरे एक साल का एक पीडीएफ में है और जनवरी 2024 का एक पीडीएफ में है। टोटल कंप्लीट डेटा जो है वो ऐप पे लोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो लगभग 120-125 के आसपास एमसीक्यू है। तो मुझे लगता है कि उतना पढ़ लेने के बाद पूरे साल का जो है वो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोफेशनल बैंकिंग सिलेबस में क्या होता है कि जितने तरह के एक्ट हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सरफेसी एक्ट 22002, कंपनीज एक्ट 2013, ये सब के कंप्लीट नोट्स हमारे पास रेडी हैं। इसमें से 3 आरबीआई, बीआर और एनआई ये अपलोड हो चुके हैं, बाकी अपलोड आजकल में हो जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा अपडेट हो रहा है क्योंकि पहले हमारा बैच एसबीआई सीबीओ का चल रहा था, लगभग 300-400 बच्चे थे, तो वो डेटा थोड़ा सा पुराना हो गया, उसमें नए तरीके से फॉर्मेट करके, नए तरीके से कुछ और अमेंड करके, कुछ ऐड करके बिल्कुल फ्रेश बनाया गया है। तो इसमें से 10-15 पीडीएफ तो अपलोड हो चुका है, बाकी 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में का पूरा टॉपिक अपलोड कर दिया गया है, अपलोड करके सीजीटी एमएससी भी अपलोड कर दिया गया है, डीएनआरएलएम भी अपलोड कर दिया गया है, एनयूएलएम अपलोड अभी नहीं हुआ है, ठीक है, इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इस पे नोट्स और एमसीक्यू आपको हम वहाँ पे डाल देंगे, एमसीक्यू डाल देंगे, नोट्स तो डल चुका है। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं स्पेशली पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, विश्वकर्मा, ये 3 तो डल चुका है, बाकी जो है आज रात तक वो सारा अपलोड हो जाएगा। स्वनिधि होना चाहिए, स्वनिधि मिस्टेक से हो गया, स्वनिधि है, मुद्रा, विश्वकर्मा, स्वनिधि। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन ये चूँकि एमएसएमई क्रेडिट रिलेटेड स्कीम था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नाम लिख दिया। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ। बजट 23 और 24 में जो भी स्कीम्स आए हैं वो सारे स्कीम्स का अलग से नोट्स और एमसीक्यू आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा और क्या है देख लेते हैं। फाइनेंशियल इको अवेयरनेस, ये जो मैं आपको अभी वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ जनवरी 2024 का है, ठीक है, लेकिन अगस्त 23 से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका सारा नोट्स और सारा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूँगा मैं, अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसका नोट्स और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद देखते हैं और क्या है। इनफ मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद जो है जो भी टॉपिक बैंकिंग में बच जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स और बचते हैं, वो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उसका सारा आपको मैं पीडीएफ बना के आपको मैं दे दूंगा, उसका एमसीक्यू भी अलग से दे दूंगा। इन सब का चूँकि एग्जाम क्रेडिट मैनेजर का है, हालांकि प्रोफेशनल बैंकिंग में सीजीटी एमएससी भी क्रेडिट में आता है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग भी क्रेडिट में ही आता है, लेकिन इन सब के अलावा क्रेडिट का कुछ कोर टॉपिक है वो भी आपको जानना चाहिए। रेशियो एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे 5-6 क्वेश्चन 100% आएंगे। वर्किंग कैपिटल के सारे मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है, उसमें सारे जो टर्म्स होते हैं वो टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। करेंट एसेट में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, करेंट लायबिलिटी में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम किसी कंपनी का निकालते हैं कि उसको लोन देना है कि नहीं देना है, कितने तरह के बोरोवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। लगभग 1000 हाई क्वालिटी आपको एमसीक्यू मिलेगा। 600 के करीब हमारे पास रेडी है और सारा रेडी हो रहा है, 5-6 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। 10 टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन का, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 100 क्वेश्चन का है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। पीएनबी के लोग के लिए सारा मटेरियल सेम ही होगा, बट उनके लिए मैथ और जो रीजनिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि मैथ और रीजनिंग मैं कैसे पढ़ाऊँ, ये भी मैं कर रहा हूँ कोशिश। अगर लाइव क्लास का हो जाता है उस तो पीएनबी का बैच भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा डेटा जो है हमारे पास रेडी है। अगर कोई यूको बैंक का जो है 18 तारीख को प्रमोशन का एग्ज़ाम है, अगर उनमें से किसी को चाहिए तो वो सारा डेटा ले सकते हैं एक बार में हमसे। ये सारा कुछ जो है वो 699 में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 699 बहुत ही लेस फी है, क्योंकि 10 टेस्ट है, उसके बाद ये सारा मटेरियल्स है, सारा कुछ है, तो 699 जो है बहुत ही लेस फी है। आपको यूपीआई आईडी हमारा प्रथम banker2@ybl है, इस पर आपको पे करना है, फिर आपको व्हाट्सएप करना है। और भी अगर बैच से संबंधित कोई भी रिलेटेड आपको बात करना है मुझसे तो 7970903637 पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, टेलीग्राम चैनल है हमारा,
वैसे भी आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में प्रथम बैंकर तो आपको मिल जाएगा। लगभग 1.1 के आसपास में सब्सक्राइबर हैं अभी। एक मिनट, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने उसका लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे भी आप प्ले स्टोर पे आप प्रथम बैंकर लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं और क्या कुछ इम्पोर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स बच गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LIC गेट्स GST डिमांड नोटिस ऑफ Rs 663 करोड़। LIC को जो है 663 करोड़ का नोटिस मिला है फॉर GST शॉर्टफॉल। द नोटिस साइट्स रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स एंड इनकरेक्ट टैक्स डिक्लेरेशन इन GSTR1 फॉर 2017-18, 18-19। ठीक है। LIC plans to appeal against the order within specified timelines. Another demand order for around 116 crore was received for Telangana following an earlier notice for about 806 crore, including interest and penalties for Maharashtra, both concerning GST under play. ठीक है। तो LIC को जो है नोटिस मिला है वो 2017, 18, 18-19 में किसी तरह का कोई टैक्स डिक्लेरेशन में कुछ गलती हो गया होगा, इसके लिए नोटिस मिला है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, बजट 2024 में जो है इंश्योरेंस कवर अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाइकली टू बी डबल्ड। ठीक है। आयुष्मान भारत का जो भी द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज आल्सो प्लानिंग टू डबल द बेनिफिशियरीज टू 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ बेनिफिशियरी करने का टारगेट है अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इंक्लूड किसान सम्मान निधि रेसिपिएंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नॉन कोल माइन वर्कर्स एंड आशा वर्कर। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम का जो उसको इंश्योरेंस कवर उसका डबल किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ बेनिफिशियरी, डबल द बेनिफिशियरी को जो है बढ़ाया जाएगा और उसमें आशा वर्कर को ऐड किया जाएगा और भी कई लोग हैं, किसान सम्मान निधि, कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है, और ये आई थिंक लास्ट है, नहीं अभी 2 है। कर्नाटका बैंक्स ओपन ब्रांच विथ मिनी ई लॉबी एट अयोध्या। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर कर्नाटका बैंक ओपन अ ब्रांच विथ, देखिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि राम जन्मभूमि जो राम जी का मंदिर बनाया है वहाँ पे अगर कोई बैंक ने मिनी ई लॉबी बनाया है, ब्रांच ओपन किया है, तो वो इम्पॉर्टेंट न्यूज है। को किस बैंक ने किया है, कर्नाटका बैंक ने किया है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टीज अनिल मिश्रा एंड गोपाल नगर कट्टे ओपन द ब्रांच एंड ई लॉबी रिस्पेक्टिवली। Bank's MD and CEO Sri Krishnan has said we are delighted to set up into the holy city of Ayodhya, which is now in the global map. With its world-class infrastructure, Ayodhya has turned out to be a perfect destination for cultural preservation and will attract visitors from all over the world. Karnataka Bank, with its 100 years rich banking legacy, will be positioned right to offer world-class banking and digital services with its holy city. तो किस बैंक ने ब्रांच खोला है अयोध्या में विथ मिनी ई लॉबी, तो कर्नाटका बैंक ने खोला। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये लास्ट है मेरे हिसाब से। ये सब लोग जानते होंगे इस न्यूज़ को कि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आफ्टर 29 फरवरी। ठीक है। The Reserve Bank of India directed Paytm Payment Bank to cease all deposits and credit transactions after February 29, 2024. The action stems from persistent non-compliances and ongoing supervisory concerns within the bank. ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर भाई बैन लग गया है, ये सब लोग जानते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि मैं अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी मैं वीडियो इसके जस्ट बाद बनाने वाला हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का लेकर के जो है कंप्लीट उसमें न्यूज़ है, वो अच्छे से मैं वहाँ पे एलेबोरेट करूँगा।
फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर्स विल फेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल की ट्रांजैक्शंस, नो फर्दर डिपॉजिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑन टॉप अप विल बी अलाउड इन कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट फास्टैग भी पेटीएम का है भाई, जो भी बैलेंस उसको ख़त्म कर लीजिए, अब उसमें बैलेंस मत डालिए, डलेगा भी नहीं। यूजर्स कैन कंटिन्यू यूजिंग द पेटीएम ऐप and the UPI channel without any restrictions. It is crucial to note that the Paytm app is owned by parent company, not directly associated with Paytm Payment Bank. Paytm एंड Paytm Payment Bank दोनों अलग अलग एंटिटी है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो Paytm ऐप और UPI चैनल काम करेगा, Paytm पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा मारुति सुजुकी टाइप विथ Jammu and Kashmir Bank, J&K Bank to provide financing solutions to dealers. Maruti Suzuki India on Thursday said it has joined hands with Jammu and Kashmir banks to provide financing solutions to its dealer partners. The MOU inked with J&K Bank would empower over 4,000 Maruti Suzuki sales outlets across the country with comprehensive inventory funding options for their working capital requirement. ऑटो मेजर सेड इन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जहाँ भी MOU साइन होता है किसी बैंक का किसी एंटिटी के साथ, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ये सारा क्वेश्चंस जो है बैंकिंग फाइनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया है। आपको याद रखना है मारुति सुजुकी का टाइप किसके साथ हुआ है, तो J&K बैंक के साथ हुआ है, ठीक है। टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू डीलर्स, जो डीलर्स खुलते हैं, जो नए नए डीलर्स होते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है J&K बैंक वो करेगा, ठीक है। तो ये था जनवरी महीने का कंप्लीट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर महीने का बैंकिंग फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर और उसके अलावा और भी जो सारा इम्पोर्टेंट बैंकिंग का जो भी चैप्टर्स है वो सारा हम यहाँ पे मतलब डालेंगे, वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।